विश्वास को लेकर आज हमारी यह खास पेशकश है कि कैसे अंधविश्वास की वजह से एक बच्चे की जान चली गई। ये पूरा मामला है अजमेर का। अजमेर के ख्वाजा चिश्ती दरगाह में एक 15 साल के बच्चे की ऐसी क्या मन्नत हो सकती है कि वो अपनी जान को दांव पर लगा दे। जिस उम्र में एक बच्चा मौज मस्ती की दुनिया में रहता है, उसकी ऐसी क्या ज़रूरत हो सकती है कि उसकी जान से ज़्यादा मन्नत हो गई। लेकिन अंधविश्वास की आग बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रही है। अजमेर के ख्वाजा चिश्ती दरगाह में एक नाबालिग ने मन्नत के नाम पर खौलती देग में छलांग लगा दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्यों नई पीढ़ी अंधविश्वास के अंधेरे से निकल नहीं पा रही है, क्यों आस्था के नाम पर हमारे बच्चे उसका शिकार बन रहे हैं। एक बच्चे की क्या मन्नत हो सकती है? 15 साल की उम्र में उसे क्या चाहिए था? ऐसा क्या हुआ कि वो खौलते पानी में कूद गया? अंधविश्वास का शिकार क्यों बन रहे हैं बच्चे? आखिर क्यों अंधविश्वास की आग में क्यों झुलस रहे हैं बच्चे? आस्था के नाम पर मासूमों के साथ खिलवाड़ क्यों? मासूम बच्चों पर इतना जुल्म। अजमेर की प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा की दरगाह करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। सोमवार रात 9 बजे यहाँ भी अंधविश्वास का अंधेरा छा गया। अंधविश्वास की आग में एक नाबालिग ने अपनी जान गंवा दी। इस दरगाह में मुगल बादशाह जहांगीर की भेंट की गई एक छोटी देग है, जिसमें चावल पकाए जा रहे थे। भट्टी में तेज आग जल रही थी। चावल का पानी पूरे उबाल पर था, लेकिन इस दौरान जो अचानक हुआ वो बेहद खौफनाक था। एक 15 साल का लड़का मन्नत मन्नत चिल्लाते हुए आया और उसने दौड़ते हुए खौलती देग में छलांग लगा दी। वो बच्चा ऐसा था, मैं जब देग में चावल डल रहे थे तो वो बच्चा देखने गया था। मैं अपने खादिम को ले गया, बेटा जब देखियो देख, तो कह नहीं मैं तो जाऊँगा, मैं जाने नहीं दूँगा। मैं गेट बंद करके आया, गेट वहाँ सामने मेहमान गया, चावल डाल के पल्ला वाले गेट बंद किया। उतनी देर में वो पता नहीं किधर से आगे कूदा हुआ। एक पीछे खिड़की भी खुली है वहाँ पर, जिधर खाना वाना बांटते नहीं, वहाँ से। बस क्या वजह रही कूदने की? क्या वजह? उन्होंने कोई वजह नहीं बताया साहब मेरे को कि ये वजह है, ये नहीं है। वो उन्होंने बड़ी देख पे से देखा तो एकदम भाग गया। हमने ये क्या हो गया है, अभी तो यहाँ खड़ा है अपन, और ये हुआ क्या है? दिल दहला देने वाली इस घटना को जिसने देखा वो सिहर गया। अचानक से हुई इस घटना के बाद दरगाह में मौजूद दरगाह कमेटी के कर्मचारियों ने बड़ी मशक्कत के बाद लड़के को खौलते देग के पानी से बाहर निकाला और फौरन नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वो काफी झुलस गया था। उसकी मौत हो गई। ये बच्चा कौन था और किस मन्नत के लिए यहाँ आया था, इसका पता नहीं चल पाया है। दरगाह शरीफ के अंदर छोटी देग पकाते समय एक 15-16 साल का नौजवान बालक देव के अंदर कूद गया, जिसको झुलसी हालत में हॉस्पिटल लेके आए थे, जिसको काफी डॉक्टर बचाने का प्रयास किया गया, उसके बावजूद बचाया नहीं सका, जिसकी मृत्यु हो गई। अभी तक बालक कहाँ का था, इसके वारिसान को पता नहीं चल पाया, जिसके लिए दरगाह कमेटी द्वारा, पुलिस द्वारा दरगाह में प्रयास किए जा रहे हैं, उसके अनाउंसमेंट कराया जा रहा है। बच्चे की लाश को मोर्चरी में रखवा दिया गया। आस्था के नाम पर अंधविश्वास की घटना पहली नहीं है। इससे पहले भी दरगाह की देग में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। बताया जाता है कि एक बार एक मां ने मन्नत के नाम पर अपने बच्चे को देग में डाल दिया था। वहीं कुछ महीने पहले भी दरगाह में केरल की एक मां बेटी छलांग लगा चुकी है। बावजूद इसके इस दरगाह पर अभी तक सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए हैं। माँ बेटी कूदी थी, उनकी मन्नत थी, वो साउथ की थी और उनकी बोली में भी उनको परिवर्तन कराया गया था, हिंदी उनका ट्रांसलेशन कराया था। तो उन्होंने बोला था कि मन्नत थी तो कूद गए। अब मन्नत वाले आदमी को तो हम कुछ कोई भी नहीं कह सकता कि उनकी क्या मन्नत। जी, दूसरी घटना हुई है, क्या लगता है
नहीं, दरगाह कमेटी अपने आप में कर रही है सुरक्षा, अंजुमन की जिम्मेदारी वो भी सुरक्षा कर रही है, जहाँ तक पुलिस है वो भी वहाँ पे मौजूद है। सुरक्षा, आप कोई मन्नत में कोई भी आदमी उसमें कोई बोल ही नहीं सकता, क्यों कि उसकी आस्था का खेल होता है। मैं वो ऐसी आस्था की मन्नत की ऐसी दुआ नहीं मांगे, उन जायरीों से गुजारिश है कि अपनी जान की मन्नत नहीं मांगे। अरे ख्वाजा साहब के दरबार में तो लोग जो बीमार होते हैं, जो लाइलाज होते हैं, वो शफा पाकर घर जाते हैं, लिहाजा उन जायरीों से गुजारिश है ऐसी मन्नत नहीं मांगे। नई पीढ़ी को अंधविश्वास के अंधेरे में इस कदर कौन ढकेल रहा है? बच्चों के दिमाग में ये भरोसा कौन पैदा कर देता है कि वो अपनी जान देने से पीछे नहीं हटते? किस तरह ये बच्चे अंधविश्वास का शिकार बन रहे हैं? न्यूज एक्सप्रेस के लिए अजमेर रिपोर्टर किशोर कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो हम किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठाते, लेकिन अंधविश्वास के चलते अगर किसी की जान जाए तो ये चिंता का विषय जरूर है। और हमारे इस खास पेशकश में हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ साइकेट्रिस्ट मनु तिवारी जी जुड़ गए हैं। मनु जी, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। ये बताइए कि ये आखिर कैसी मानसिक स्थिति है जिसमें मौत का खौफ नहीं और मन्नत के नाम पर जान की बाजी तक लगा देते हैं लोग? ये जो अभी आपने पर्टिकुलर एग्जाम्पल दिखाया है, ये एक तरीके की मानसिक बीमारी है जिसको हम लोग बोलते हैं अक्यूट साइकोटिक एपिसोड। इसमें क्या होता है कि जो आपका इंटेलिजेंस होता है वो एक चल के लिए ख़त्म हो जाता है और आदमी आवेग में आके कोई भी फैसला ले लेता है। ये नॉर्मली भी देखा जाता है, मतलब ये इसने धार्मिक स्थल पे किया एक अलग चीज़ थी, वैसे लोग ये इस तरह की चीज़ें और जगह भी करते रहते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये देखने लायक है कि अक्सर धार्मिक स्थल पे या ऐसी जगह ऐसा क्यों होता है। दूसरा सवाल जो ये उठता है, हम लोग जिस समाज में बड़े हो रहे हैं और जिस परिवार में रहते हैं उसमें एक चीज़ जुड़ी रहती है कि जो भी जिस धर्म को मानता है कि उसके जो खुदा हैं, उसके जो भगवान हैं, वो उसको माफ़ करते हैं, या हम कोई जो उससे रिक्वेस्ट करते हैं या एक प्रे करते हैं उसको पूरी हो जाती है। कुछ खास जगहों की खास मान्यता है। जब आप इस चीज़ के साथ बड़े होते हैं और आपकी लाइफ में कुछ परेशानी आती है तो आपको लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ एकदम से चमत्कार हो जाए और ये चीज़ बदल जाए। कई लोग लगातार स्ट्रेस में लड़ते हुए भी इस चीज़ चमत्कार पे विश्वास करने लग जाते हैं कि कुछ तो ऐसा हो जाए जिसकी वजह से हमारा ये समय एकदम से ख़त्म हो जाए। वो आवेग या वो क्षण जब वो कमज़ोर पड़ जाता है तब भी इस तरह की चीज़ें महसूस होने लग जाती हैं। एक तरह के चमत्कार होने की उम्मीद करने लगते हैं लोग। चाहते हैं कि जो भी दुख या परेशानी है वो सब दूर हो जाए, एकदम से जिंदगी बदल जाए। तो क्या कुछ माने कि इतना आगे बढ़ चुका है वक्त, विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है, पढ़ाई लिखाई भी हो रही है और पढ़े लिखे लोगों में भी जो तबका है उसमें भी ऐसे लोगों की तादाद कम नहीं है। मनु जी जी बिल्कुल सही बात है। देखिए, एजुकेशन और साइकोलॉजी, मतलब जो आपकी मानसिकता है वो एजुकेशन से चेंज नहीं होती। एजुकेशन से आप चीज़ें सीखते ज़रूर हैं, लेकिन जो अंदर की आपकी मानसिकता है वो तो जब आप मुसीबत में आते हैं तो वही बात सामने आ जाती है। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आप कभी ये नहीं याद रखते हैं कि आपने कौन से चैप्टर में कब क्या क्या पढ़ा था या किस क्लास में क्या पढ़ा था। आपको वो चीज़ें याद आती हैं कि बचपन में हमने कौन सी कहानी सुनी थी या हमने कौन सी एक सीख मिली थी इस चीज़ के साथ, तो हम उस चीज़ के साथ अपने साथ एसोसिएट करने लग जाते हैं। चाहे वो भगवान की स्टोरीज़ हो, चाहे वो डिफरेंट हिस्टोरिकल स्टोरीज़ हो, लेकिन हम उन चीज़ से रिलेट करने लग जाते हैं। जब हम कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारे अंदर एक साइकोलॉजिकल या मानसिकता इसलिए बोला जाए कि एक फिनोमिना होता है जिसको बोलते हैं रिग्रेशन, यानी कि आदमी पीछे की तरफ जाता है और वो जो चीज़ें उसको आराम देती हैं उन पर विश्वास करने लग जाता है। जैसे कि वो चाहे बचपन में सुनी हुई स्टोरी हो, चाहे वो देखा हुआ कोई वाकया हो या कोई फिल्म मूवी का सीन भी हो, वो उसको जो रिलीफ देता है उसको अच्छा लगना शुरू हो जाता है। जी, यानी मनु जी, आप जब इस मान्यता के साथ, इस तालीम के साथ ही बड़े होते हैं कि ऐसा करने से मन्नत पूरी होगी या हम पर ईश्वर की कृपा होगी, तो क्या बहुत चुनौतीपूर्ण है अंधविश्वास से लोगों को बाहर निकाल पाना आज के वक्त में भी? हमेशा से ही है, क्योंकि अंधविश्वास की जो जड़ है वो देखिए लगातार एक तो आपकी मानसिकता से जुड़ी हुई है और एक परिवार की या एक इंसान की मानसिकता से नहीं, वो एक पूरे समाज के मानसिकता से जुड़ी हुई है। इसलिए हम एजुकेशन से या साइंस से उन चीज़ों को कितना भी विरोध करने की कोशिश करें या हम दिखाएं कि ये चीज़ ऐसी नहीं है, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है, जो खिलाफत है, वो एकदम से और बढ़ जाती है और आदमी
जो लोग उस चीज़ को मानते हैं वो और मानने लग जाते हैं, क्योंकि अगर एक व्यक्ति की परेशानी हो तो हम उसको सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन ये परिवार की और समाज की हो जाती है, जिसमें कि अगर आप एक को समझाते हैं तो चार उसके अगेंस्ट में हो जाते हैं कि नहीं ऐसा इस तरीके से है। यानी एक सामाजिक दबाव भी एक अहम कारक माना जा सकता है, क्योंकि ठीक इसी दरगाह में एक और वाकया हुआ है जब माँ ने खुद अपने बच्चे को इस खौलती देग में डाल दिया, मन्नत के नाम पर ही। बिल्कुल, देखिए जब आप इस तरह की बात करते हैं कि अगर आपने बोला कि मैंने चलिए आपको एक एनालिसिस देके समझा दिया कि ये चीज़ अंधविश्वास है और ये चीज़ साइंस है, आप इस पे मत जाइए, आपने मेरी बात मान ली, हो गया। लेकिन जब आप अपने बड़े बुजुर्ग के बीच में गए या परिवार के बड़े लोगों में गए या समाज के उसमें गए और वहाँ पे आपने देखा कि इसके अगेंस्ट में हो रहा है, हमने तो अपनी बात एक बार रखी, लेकिन जो इस तरह की बातें हैं वो लोग रोज रोज सुबह शाम ये चीज़ रखते हैं, तो वो उनके जो एक फिनोमेना बोलते हैं बिल्कुल मनु जी, यानी कि एक पूरा सामाजिक ताना बाना है जिसमें लोग फंस चुके हैं, उन पे दबाव है, इतना ज्यादा दबाव कि कई बार वो ये भी नहीं समझ पाते क्या सही है क्या गलत, और जान की बाजी तक लगा देते हैं।